हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएनए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस की टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल इंजीनियर ऑफ प्लांट्स। तो ये अपने टीडीएनए को ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए को ट्रांसफ़र करता है प्लांट में, ताकि नेचुरली ट्रांसफ़र करता है ताकि वो वुंडेड जो एरिया है वहाँ पे वो रिकवर कर सके खुद को। तो हम इसका यूज करते हैं, इस कैरेक्टर का यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारा वांछित डीएनए को यहाँ सेट करने के लिए प्लांट में। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टीआई प्लाज्मिड देखते हैं तो यहाँ पे वेरुलेंस रीजन है, जो प्रोटीन है टीडीएनए को ट्रांसफ़र करवाने में रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ओपाइन रीजन है जो कि ओपाइन के इनटेक और अपटेक को कंट्रोल करता है। ये राइट बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, जो कि 25 बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं। इनके बीच का पूरा रीजन कौन सा कहलाता है? टीडीएनए। ओके, अब हमें हमारा वांछित डीएनए जोड़ना है तो ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन हार्मोन की रीजन है। यहाँ से इन्हें कट कर देंगे और यहाँ पे हम अपना वांछित डीएनए जोड़ देते हैं और वेरुलेंस प्रोटीन की मदद से ये हमारे प्लांट में भेज दिया जाता है और प्लांट की डीएनए में इनकॉर्पोरेटेड होकर ये कई सारी पीढ़ियों में खुद को कॉपी करता रहता है। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से जो जीन हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वही देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं वेरुलेंस ए। वेरुलेंस सबसे पहले आपका वुंडेड प्लांट है, वहाँ से फिनोलिक कंपाउंड सीक्रेट होते हैं। बेसिकली उसमें एसिटोसिरिंजोन होता है जो कि वहाँ से सीक्रेट होगा और इसे कैप्चर करता है आपका वेरुलेंस ए प्रोटीन, वेरुलेंस ए ऑपेरॉन, जिससे वेरुलेंस ए प्रोटीन बनेगी। और इसे कैप्चर करके क्या होगा, ये क्या होता है? रिसेप्टर ऑफ फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है, जो कि रिलीज हुआ है वुंडेड प्लांट से। और इसे कैप्चर करने के बाद में वेरुलेंस ए प्रोटीन का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और इस यहाँ से फॉस्फेट का अणु निकल के वेरुलेंस जी प्रोटीन के एस्पार्टेट रीजन पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वेरुलेंस ए रीजन एक्टिवेट हुआ, उसके बाद में वेरुलेंस जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा और ये आपकी और दूसरी टाइप की वेरुलेंस प्रोटीन्स को यहाँ से सिंथेसाइज करवाएंगे और उन्हें उत्पन्न होने के लिए इंड्यूस करेंगे, ठीक है। वेरुलेंस ए और जी का बेसिकली वर्क क्या है? फेनोलिक कंपाउंड को रिस्पॉन्ड करने में, उनको एक्सेप्ट करने में। बेसिकली फेनोलिक कंपाउंड में एसिटोसिरिंजोन आता है। अब जैसे ही आपकी वेरुलेंस प्रोटीन एक्टिवेट होंगी उस टाइम पे आपकी टीडीएनए को वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए में चेंज कर दिया जाता है। ये आपका जो टीडीएनए है डबल स्टैंडर्ड है और इसे सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि चेंज कर देंगे, ठीक है। ओके, वेरुलेंस D1 और D2 प्रोटीन है वो क्या करती हैं? एंडोन्यूक्लियस जैसे वर्क करती हैं। ओके, अब वेरुलेंस डी क्या करेगा? वो करेगा आपका रेस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरियम की वेरुलेंस एक्टिविटी के लिए। ओके, दूसरा वेरुलेंस D2 क्या करता है? D2 करता है, ये जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आया था उसके 5 प्राइम एंड पे ये अटैच हो जाता है वेरुलेंस डी प्रोटीन, ताकि कोई भी उसे कट नहीं कर पाए। और सिंगल स्टैंडर्ड जो टीडीएनए है उसे सभी से अलग कर देता है ताकि उसे पहचाना जा सके और हम उसे प्लांट सेल में इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये क्या करता है? ये अटैक को रोकता है टीडीएनए के 5 प्राइम एंड पे। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं उन एंजाइम्स के अटैक को ये रोकता है 5 प्राइम एंड पे ये जुड़ के। अगर ये नहीं जुड़ेगा तो आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए है उसे विखंडित कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको पास भेजने के लिए कुछ होगा ही नहीं। और वेरुलेंस ई और E2 का काम क्या होता है? जो हमारा सिंगल स्टैंड टीडीएनए है जिससे वेरुलेंस D2 प्रोटीन जुड़ा हुआ है 5 प्राइम एंड पे, उसको कवर कर लेता है वेरुलेंस E2 प्रोटीन, ताकि हमारे जो प्लांट सेल है, होस्ट सेल है, उसमें जाने के बाद में उसके न्यूक्लियस से इसे बचाया जा सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, सबसे पहले उसके पास कौन सी प्रोटीन आएगी? वेरुलेंस D2 प्रोटीन आएगी। उसके बाहर उसे कवर करेगी वेरुलेंस E2 प्रोटीन, ताकि होस्ट सेल के न्यूक्लियस एंजाइम से अटैक से बचाया जा सके। ओके, अब आते हैं वेरुलेंस सी प्रोटीन। ये क्या करता है? ये ट्रांसफ़र को स्टिमुलेट करेगा, आपके टीडीएनए के ट्रांसफ़र को स्टिमुलेट करता है। वेरुलेंस बी और D4 आपको याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे सीक्रेट करते हैं, ये बनाते हैं पोर सिस्टम, मैटिंग पोर फॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं
और एक पोर के जरिए दोनों जब मीटिंग होती है प्लांट सेल और बैक्टीरिया की, तो दोनों में पोर के जरिए यहाँ से टीडीएनए आएगा वुंडेड प्लांट में। तो क्या काम कर रहा है, बी और D4 क्या बना रहे हैं यहाँ पे, टाइप 4 सीक्रेशन सिस्टम या फिर मेटिंग पेयर सिस्टम, पोर सिस्टम। ओके, D2 और E2 का वर्क क्या होता है, ये न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल रखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्लांट सेल में आ चुका है आपका टीडीएनए, तो वहाँ पे प्लांट सेल का न्यूक्लियस उसे क्षति पहुंचा सकता है, तो उस टाइम पे उसे कौन बचाएगा, आपका वेरुलेंस E2 प्रोटीन। ओके, और जैसे ये न्यूक्लिक अम्ल में जाए यानी कि न्यूक्लियस में जाएगा, तो न्यूक्लियस में E2 प्रोटीन को विखंडित कर दिया जाता है लाइसोसोम एंजाइम्स की मदद से, और वहाँ पे ये कॉर्पोरेट हो जाता है प्लांट सेल के डीएनए के साथ में जुड़ के अपनी कई सारी कॉपी बनाता है, फिर वापस से साइटोप्लाज्म में आके अपनी प्रोटीन बना देता है। ओके, तो बेसिक सा है, सबसे पहले वेरुलेंस ए प्रोटीन एक्टिवेट होगा, फिर जी प्रोटीन, और ये दोनों ही फिनोलिक कंपाउंड को कैच करते हैं, तब पता चल जाता है कि हमारे आसपास कोई वुंडेड प्लांट है। उसके बाद में D1 और D2 एंडोन्यूक्लियस की तरह वर्क करते हैं। डी प्रोटीन है वो वेरुलेंस एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और कई सारी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देती है, ताकि आपका जो टीडीएनए है उसे सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए में चेंज किया जा सके। D2 का काम होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए है उसके 5 प्राइम पे ये अटैच हो जाता है, ताकि एक्सोन्यूक्लियस उसे कट नहीं कर पाए। फिर उसके बाहर एक और कवरिंग आ जाती है वेरुलेंस E2 प्रोटीन, जो कि न्यूक्लियस से अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। वेरुलेंस C का वर्क क्या होता है, वही ट्रांसफर के लिए स्टिमुलेट करता है। B और D4 है, यहाँ पे पोर मैटिंग पोर सिस्टम बनाते हैं, उस पोर से होके आपका टीडीएनए प्लांट सेल में आ पाता है। D2 और E2 यहाँ पे क्या रखते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। तो इस तरह से ये जीन हैं जो आपको चाहिए होंगे टीडीएनए के ट्रांसफ़र के लिए। और यहाँ पे आने के बाद में आपकी प्लांट सेल की न्यूक्लियस में आके प्लांट सेल के डीएनए के साथ में सम्मिलित हो जाएगा और अपनी कई सारी कॉपी बनाएगा। प्रोटीन आपकी कहाँ होगा, ट्रांसलेशन वापस से साइटोप्लाज्म में आके। तो गाइस ये था, हमने एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जो टीडीएनए का ट्रांसफ़र होता है, इसमें कौन कौन से जीन रिक्वायर होते हैं, किस तरह से भेजते हैं जीनों को, उसका एक बेसिक प्रोसीजर है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।